हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। रीडमैन 2026 या थर्ड ग्रेड 2026 के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज़ तैयार की है, जिसके लिए आपको रोजाना एक मॉडल पेपर देखना होगा और इसके द्वारा आप अपनी तैयारी को रख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो राजस्थान थर्ड ग्रेड 2026 के लिए मॉडल पेपर की सीरीज़ को आपको रोजाना देखना होगा और अब तैयारी को मजबूत करना होगा। जो कि अधिकतर प्रश्न इस सीरीज में लिए गए हैं, वो सभी प्रश्न अधिकतर जो पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है वही लिए गए हैं। तो आप अपनी तैयारी के साथ लग जाइए और रोजाना मॉडल पेपर जरूर देखिए, चाहे से आप उसको 2 की स्पीड पर देखिए चाहे 1 की स्पीड पर। इससे आपका बार बार रिवीजन होगा और अधिक से अधिक सवालों को आप सरलता से सरल कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अपना आज का मॉडल पेपर। मंगा से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। किस काल से संबंधित है? हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन, एक व दो दोनों। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है पहले का ऑप्शन नंबर 2, प्राक हड़प्पा कालीन। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, सही सुमेलित नहीं है। कालीमंगा, व्याघ्र अंकन वाली मोहर, आहड़, चित्रित धूसर मृदभांड, गणेश्वर, कृपस वाली मृदभांड और बैराट से संकलिपि। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आहड़, चित्रित धूसर मृदभांड। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। इनमें से कौन सा कालीबंगा से प्राप्त नहीं है? कांस्य के बेल, कांस्य दर्पण, सवादान, आरस 37 और मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति। तो तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कांस्य के बेल। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, आहड़ सभ्यता के उत्खनन से जुड़े हैं। आहड़ सभ्यता से कौन जुड़े हैं? रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरेन्द्रलाल, वी एन मिश्र और पी एल चक्रवर्ती। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, चारों जुड़े हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, आहड़ सभ्यता के संबंध में सही कथन है। यहाँ से 3 मोहरें मिली है जो विदेशी व्यापार का प्रमाण है। यहाँ से पत्थर के बांध निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में शैल चित्र मिले हैं और यहाँ से ऊंट की हड्डियां मिली है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो पांचवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ से 3 मोहरें मिली है जो विदेश व्यापार का प्रमाण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, आहड़ सभ्यता से मिले साक्ष्यों का चयन कीजिए। 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं, पूजा की थाली, टेराकोटा से निर्मित बेल, 2 मुंह का चूल्हा। तो इनमें से कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 4 चारों सही है। अगला है गणेश्वर सभ्यता से संबंध में सही कथन नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है गणेश्वर से संबंधित? 1978-79 में विजय कुमार के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यहाँ से मिश्र धातु के प्रमाण मिले हैं और यहाँ से पत्थर से निर्मित भवन मिले हैं। तो इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है? तो सातवें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ से मिश्र धातु के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अगला है कीचक महल का संबंध किस स्थल से है? कीचक महल का संबंध किस स्थल से है? तो आठवें का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, बेराट। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, बेराट से किस धातु की 28 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है? स्वर्ण, रजत, कांसा और तांबा। तो 9वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रजत। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, बालाथल सभ्यता के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला वी एन मिश्र द्वारा उत्खनन किया गया। यहाँ से 11 कमरों का विशाल भवन मिला है। यहाँ से हाथ से बने कपड़ों का टुकड़ा मिला है और यहाँ से मुड़े हुए पैर वाले व्यक्ति का समाधान मिला है। तो 10वें का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 2 3 और 4 चारों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, बालाथल से लोहा गलाने की कितनी भट्टियां मिली है? तो 11वें का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, 5 भट्टियां मिली है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? तो 12वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, जी एच ओझा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजयराज चौहान, अर्णोराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और सोमेश्वर चौहान। तो 13वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, अर्णोराज चौहान। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाइए। चंदेल, भंडारनाथ, चालुक्य, गढ़वाल। तो 14वें का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, 2 1 3 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, ईसामी के अनुसार उल्लू खान ने किस दुर्ग का नाम बदलकर 9 शहर कर दिया था? जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग और जैन दुर्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जैन दुर्ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना आक्रमण के समय राजपूतों से युद्ध करते हुए खिलजी सेना के किस सेनानायक को प्राण गंवाने पड़े थे? तो 16वें का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 16वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, नाहर खान। सॉरी, इन्होंने नाहर खान माना है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, जालोर की चौहान शाखा के संस्थापक थे। जालोर की चौहान शाखा के संस्थापक कौन थे? 17वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, कीर्तिपाल। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला सिरोही का चौहान शासक कौन था? जगमाल, अखेराज, सुल्तान और कानड़देव। 18वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, अखेराज। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, बुद्ध सिंह हाड़ा, बर सिंह हाड़ा और रतन सिंह हाड़ा। तो 19वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, बर सिंह हाड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, मराठों का राजस्थान में पहली बार प्रवेश के समय बूंदी का शासक कौन था? तो बूंदी का शासक कौन था? दलेल सिंह, राव भाव सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह और राव बुद्ध सिंह। तो 20वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, राव बुद्ध सिंह। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, वह शासक जो स्वयं को कृष्णदास कहता था कौन है? राव राम सिंह, राव अर्जुन सिंह, राव मुकुंद सिंह और राव भीम सिंह। 21वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, राव भीम सिंह। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, मांगरोल बारा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? महाराव शत्रुसाल प्रथम व सवाई माधो सिंह, महाराव शत्रुसाल प्रथम व झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह व सवाई माधो सिंह और झाला जालिम सिंह व महाराज किशोर सिंह। तो 22वें का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, झाला जालिम सिंह व महाराव किशोर सिंह इन्होंने माना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, झालावाड़ राज्य के अंग्रेजों ने मान्यता कब प्रदान की थी? 1837, 38, 39 और 1836। तो 23वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 1838। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, कछवाहा शासकों को प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कछवाहा शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो 24वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, दौसा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, मान सिंह ने राज्याभिषेक के बाद सर्वप्रथम किसे मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? खड़गपुर के संग्राम सिंह, गिद्धौर के पूरनमल, हाजीपुर के गणपत और शंभुपुरी के सैयद। तो 25वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, गिद्धौर के पूरनमल। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, कवि बिहारी किस शासक के दरबार में आश्रय प्रदान था? मिर्जा जय सिंह, मान सिंह प्रथम, भगवनदास और भरमल। 26वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, मिर्जा जय सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, हुरडा सम्मेलन में
1734 में हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासकों में से सही सम्मिलित नहीं है। जोधपुर महाराजा विजय सिंह, नागौर भगत सिंह, कोटा दुर्जन सिंह और बूंदी दलेल सिंह। तो 27 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर विजय सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, कछवाहा शासक सवाई जय सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता की, नक्षत्रों की गति की गणना के लिए, एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया और अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। तो पहला इसका ऑप्शन गलत है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो 28 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, मराठों के विरुद्ध राठौड़ कछवाहा गठबंधन बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था और किनके मध्य? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 विजय सिंह व प्रताप सिंह। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? तीसरे का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 3 1 2 4। तो सबसे पहला अकबर प्रथम, फिर चंदन राज, फिर वापति राज और फिर गोविंद तृतीय। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का शासक कौन था? मुदराज, दूधा, लूणकर्ण और हर्राय। 31 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 हर्राय। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, डी के जल महलों का निर्माण करवाया। डी के जल महलों का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल, बदन सिंह, चूड़ामन और जवाहर सिंह। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बदन सिंह। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, 1879 में अंग्रेजों का साथ नमक समझौता करने वाला भरतपुर का शासक कौन था? ब्रजेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, जसवंत सिंह और जवाहर सिंह। 33 का यहाँ पे राइट आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 3 जसवंत सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोपाल, धर्मपाल, विजयपाल और मदन पाल। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 गोपाल। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, अबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज, उत्पलराज, धंधुक, धारावाश। 33 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 धूमराज। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली किस शासक से शुरू होती है? हरिश्चंद्र, रजिल, भोगभट और नागभट प्रथम। 36 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 रजिल। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? देवल, चाटसू, नीलगुंड और करडाह। 37 का यहाँ पे राइट आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 4 1 3 व 4। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, ग्वालियर प्रशस्ति में किसे नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया है? नागभट्ट प्रथम, भोज द्वितीय और नागभट्ट द्वितीय। 38 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 नागभट्ट प्रथम। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन 39, प्रतिहार शासक वत्सराज से संबंधित नहीं है। तो वत्सराज से संबंधित कौन सा नहीं है? इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, इसके समय ओशिया के मंदिर समूह का निर्माण हुआ, इसके दरबार को नागावलोक दरबार भी कहते हैं, इसके दरबारी उद्योधन सूर्य ने कोले माला की रचना की। तो 39 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 ये असत्य है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, चौवर शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? मारवाड़, करौली, टोंक और झालावाड़। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 टोंक में। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, राव चंद्रसेन के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार किया। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने किले के स्तंभ पर पहाड़ और जंगलों को अपनी रणनीति में प्राथमिकता दी, और रावल, सुखराज और शुजा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। इनमें से कौन से कथन सही है? देखिए, तो 41 का इन्होंने राइट आंसर जो माना है ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी तीनों सही है। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने जोधपुर में आना सागर झील का निर्माण करवाया? तो अति रंग दे, जसवंत दे, जसमा दे, फूला भटियाणी। 42 का राइट आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 2 अति रंग दे। कुछ सवालों के आंसर उन्होंने गलत माने हैं तो वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने आंसर की निकाली है उसके हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, पाटन का युद्ध कब हुआ? पाटन का युद्ध कब हुआ था? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जून 1790। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, आवल बावल की संधि में मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा का निर्धारण बंधु रखा गया था। 44 का राइट आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 1 सोजत। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, गिरिश में युद्ध कब हुआ था? 1541, 42, 43, 44। तो 43 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 1544। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस भाषा वैज्ञानिक ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है? किससे मानी है? नागर अपभ्रंश से। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पुरुषोत्तम मेनारिया। अगला है नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भागों में। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, धावड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? 48 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है ना? तो 49 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस बोली को प्रयोग सूर्यमल बेचन की रचनाओं में मिलता है। इस बोली में ढूंढाड़ी की तरह 6 का प्रयोग किया जाता है। इस बोली पर गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव भी है। तो उपयुक्त कथन किस बोली से संबंधित है? तो 49 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 हाड़ौती। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, मुड़िया लिपि का आविष्कार किसने किया था? पृथ्वीराज, टोडरमल, कवि बांकीदास और पंडित मंगतराम भारद्वाज। 50 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 टोडरमल। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, ग्राम राजस्थान अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अभियान के शुभारंभ 7 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। इस अभियान का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए व बी दोनों सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, 21 से 23 मार्च तक राजस्थानी भाषा के प्रचार और प्रसार और संवर्धन है तो जयपुर में कौन सा उत्सव आयोजित किया गया? तो 52 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 विजयदान देता साहित्य उत्सव। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, 13 मार्च 2025 को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खालिस्तान में पाटली नदी के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया। तो 53 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 कोटा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, 11 अप्रैल को राजस्थान सरकार द्वारा 25 योजनाओं को कार्यक्रमों को फ्लैगशिप घोषित किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है ना? तो 54 में क्या होगा? देखो 54 में ऑप्शन नंबर 2 उन्होंने सही माना है। केवल 2 युग्म ही सही है, आपको चेक करना है कितने युग्म सही है, कौन सा विभाग कौन सी योजना निकलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी और यह नीति के अंतर्गत राजस्थान में 5 टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्कों की स्थापना की जाने प्रस्तावित है। इस नीति के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में टेक्सटाइल एंड अपैरल क्षेत्र में 2 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। तो 55 का राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर 2 बी व सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 में गठित महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्मान समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो 56 का राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 3 कल्पना चौधरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, अप्रैल 2025 में सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप की डिस्कस थ्रो में स्पर्धा में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? ठीक है, तो 57 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 लक्षिता महलावत। अगला है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सातवें पोषण पखवाड़े के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
सातवें पोषण पखवाड़े के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस पखवाड़े का आयोजन 8 से 22 अप्रैल तक किया गया। इस पखवाड़े के आयोजन में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान कर रहा है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 58 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा राज्य की पहली पिंक पीएचसी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, खंडवा झालावाड़ में। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा उत्तम स्वास्थ्य उत्तम ग्राम उत्तम होगा राजस्थान के संकल्प को साकार करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री आयुष्मान उत्तम ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य उत्तम ग्राम पंचायत योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान जन स्वास्थ्य योजना। तो 60 नंबर जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। 19 अप्रैल को अजमेर में आयोजित स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी स्मृति व्याख्यान माला और अभिनंदन समारोह के दौरान मेवाड़ गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 61 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, वासुदेव देवनानी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। अप्रैल 2025 में गुवाहाटी असम में आयोजित 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 19 बालक वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो 62 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, अवलोकित सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। एचसीएम रीपा जयपुर में आयोजित लोक सेवा दिवस 2025 समारोह के दौरान निविदा आधारित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के नवाचार करने हेतु किसे व्यक्तिगत श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 63 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर धीरज कुमार सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में वर्मीक्यूलाइट खनिज के भंडार खोजे गए हैं? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अजमेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 से 4 मार्च तक इसका आयोजन जयपुर कला केंद्र जयपुर में किया गया और इस मेले का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। तो 65 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1, केवल ए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? भावनाओं का प्रत्यक्षण, विचारों को सुगम बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग, भावनाओं को समझना और संवेदी अनुभव। 66 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ठीक है। व्यावहारिक बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि और गणितीय बुद्धि। 67 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, व्यावहारिक बुद्धि। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से जब सम्मिलित करेंगे तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 4 1 2 3। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्ति तथा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। ठीक है। अशाब्दिक परीक्षण में बुद्धि का मापन क्षेत्रों तथा आकृतियों द्वारा होता है। तो 69 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 69 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला है 70। थ्रस्टन, एक सेकंड, थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के किस शब्द का प्रयोग किया गया? प्राथमिक मानसिक क्षमता, सार्वभौमिक मानसिक क्षमता, तटस्थ मानसिक क्षमता, उच्च मानसिक क्षमता। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक मानसिक क्षमता। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेग के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग के अनुभव करना, इसे विचार के एकीकृत करना, इसे समझना, इसे प्रबंधित करना। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी थी? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मेयर एवं साल्वे। अगला क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? ठीक है ना। तो 72 का राइट आंसर क्या रहेगी? देखिए 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, संवेगों की आत्म अवधारणा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा भाटिया क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का सहायक परीक्षण नहीं है जो उन्होंने स्वयं तैयार किया? तो 73 का राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर 2, पास अलोंग टेस्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सही नहीं है? तो 74 का जो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान व स्मृति है, ये वाला सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है, उक्त कथन किसका है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, वर्ड का। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। असत्य कथन कौन सा है इनमें से? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 प्लस है, मंद बुद्धि व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है और सीमांत मंद व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य है। तो 76 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। असम्मिलित छाटिए, इनमें से असम्मिलित कौन सा है? तो 77 का राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 2, त्रिस्तरीय सिद्धांत केटल ने नहीं दिया था। ठीक है। अगला है एक बच्चा चित्रकला में अच्छा है किंतु गणित में औसत निष्पादन कर पाता है, स्पीयरमैन के अनुसार ये किस कारक से समझ सकते हैं? 78 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, विशिष्ट कारक से। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। एक बच्चा गार्डनर के विचार की अनुपालना में स्थानीय बुद्धि में कुशल है, ऐसे बच्चे के भविष्य किस क्षेत्र में जाना चाहिए? खिलाड़ी, कवि, आर्किटेक्ट और गणितज्ञ। 79 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, आर्किटेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। टर्मन ने किस बुद्धि को महत्वपूर्ण बताया? सामाजिक, अमूर्त, मूर्त और इनमें से कोई नहीं। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अमूर्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। आरटी अधिनियम 2009 की किस समूह के बालकों के लिए है? 5 से 12, 12 से 18, 7 से 15 और 6 से 14। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 6 से 14। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ष किए गए संशोधन के द्वारा असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के समूह में निःशक्त बालक को जोड़ा गया? तो 82 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, 2012। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 2N के तहत परिभाषित विद्यालय श्रेणी में सम्मिलित है समुचित सरकार द्वारा नियंत्रण अधीन विद्यालय, विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का विद्यालय, गैर सहायता प्राप्त विद्यालय और सहायता प्राप्त विद्यालय। तो 83 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, A, B, C और D चारों। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। आरटी अधिनियम 2009 में समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कानून लागू होने के 3 वर्ष के भीतर बच्चों के आसपास स्कूल स्थापित करने का कर्तव्य का उल्लेख किस धारा में है? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, धारा 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 9 के अंतर्गत समुचित सरकार के कर्तव्य नहीं है। तो 85 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करना इनका कर्तव्य नहीं है। अगला है 86। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य के संदर्भ में सही कथनों को पहचानिए। प्रवासी परिवारों को बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर 18 वर्ष तक की आयु के समस्त बालकों का रिकॉर्ड रखना। 86 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, A व B। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख है? तो 87 का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, धारा 11।
अगला है क्वेश्चन नंबर 88, प्रवेश के लिए कैपिटेशन शुल्क व अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना संबंधित प्रावधान आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा में किया गया है? 88 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 धारा 13। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, आरटी अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? धारा 14 प्रवेश के लिए आयु का सबूत, धारा 15 प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जाना, धारा 18 अनुसूची में संशोधन की शक्ति और धारा 22 विद्यालय विकास योजना। 89 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 धारा 18 अनुसूची में संशोधन की शक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 90, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, बालक अधिकार संरक्षण राज्य आयोग, राज्य सलाहकार परिषद और समुचित सरकार। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 समुचित सरकार। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, वर्ष 2019 में किस धारा में किए गए संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान अंतर्विष्ट किया गया है कि समुचित सरकार कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर बच्चे को उस कक्षा में रोक सकती है? तो 91 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 धारा 16। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 18 के अंतर्गत मान्यता समाप्त की जाने के बाद स्कूल चलाने पर जुर्माना कितना होगा? तो 92 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 लाख रुपए। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 11 के तहत गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति में आवश्यक रूप से कम सदस्य बच्चों के माता पिता संरक्षक में से कितने प्रतिशत होंगे? तो 93 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 3/4। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी है। तो 94 का राइट आंसर यहाँ पर इन्होंने माना ऑप्शन नंबर 4 एनसीटीई। अगला क्वेश्चन नंबर 95, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता को कितने समय में अर्जित करनी होगी? तो 95 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 4 वर्ष में। अगला क्वेश्चन नंबर 96, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार निम्नलिखित में से किन गैर शैक्षणिक प्रयोजन के कार्य में शिक्षक की नियुक्ति की जा सकती है? 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य, विधानसभा और संसदीय चुनाव, पंचायती राज स्थानीय निकाय के चुनाव। 96 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 चारों में लगा सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 97 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 21A। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, आरटी अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 98 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पे 98 का राइट है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, आरटी अधिनियम 2009 के किस अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसको पूरा किए जाने का प्रावधान है? तो 99 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 अध्याय 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, आरटी अधिनियम 2009 के धारा 7 के प्रावधान अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करने के संबंध में कौन सा क्षेत्र शब्द सह सम्मिलित नहीं है? तो 100 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 संगठन निर्माण। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालय में कुल क्षमता की 25% सीट पर किन बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 101 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए 101 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 ए और डी दोनों। अगला है 102, यदि कोई विद्यार्थी 10 वर्ष का है तथा पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा है तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? 102 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 कक्षा 5। अगला है 103, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक बालक को शैक्षणिक सत्र के दौरान कब तक प्रवेश दिया जा सकता है? तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विस्तारित समय अवधि के बाद भी। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, एक शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में शिक्षण के दौरान रमन के साथ मारपीट की गई, ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सी धारा उस शिक्षक के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का उपबंध करती है? तो 104 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 धारा 17। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, एक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों को स्वीकृत पदों की संख्या 20 है परंतु वहां 14 शिक्षक ही कार्यरत है, ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 26 को उल्लंघन को रोकने के लिए वहां न्यूनतम कितने शिक्षक को नियुक्त किए जाने चाहिए? तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 4 शिक्षक। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षक कौन सी भूमिका परीक्षा उपागम के संबंध सही नहीं है? तो 106 का राइट आंसर क्या होगा? एक विज्ञान शिक्षक को प्रेरक एवं सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, एक विज्ञान शिक्षक को पूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए विद्यार्थी को अनुदेशन प्रदान करना चाहिए, एक विज्ञान शिक्षक को परीक्षा अधिगम हेतु प्रतिक्रियाशील वातावरण प्रदान करना चाहिए, एक विज्ञान शिक्षक को आवश्यक सामग्रियां में सुविधाएं प्रदान करते हुए मंच निर्माता के रूप में कार्य करना चाहिए। तो 106 का यहाँ पे राइट आंसर जो उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 2 एक विज्ञान शिक्षक को पूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए विद्यार्थी को अनुदेशन प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हर्बर्टिय पाठ योजना उपागम के प्रस्तुतिकरण पद से संबंधित नहीं है? तो 107 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 पूर्व ज्ञान परीक्षण का सिद्धांत। अगला है क्वेश्चन नंबर 108, मॉरिसन इकाई योजना उपागम मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है? तो 108 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 गेस्टाल्टवाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, 5E निर्मित वाली उपागम में किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणा से जोड़ते हुए ज्ञान या समझ का वास्तविक उपयोग संसार में करते हैं? तो 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 विस्तार, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ या बचाव उपागम की एक सीमा है? ठीक है, यह एक मौखिक अधिगम को कम करता है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा पर आधारित है, इसमें अनुदेशन शिक्षक केंद्रित न होकर छात्र केंद्रित होता है, इसमें ग्राही अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है। तो 110 का यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4 इसमें ग्राही अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की है। 111 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 रचनावाद। अगला है 112, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने एक बच्चों के अनुभव पूछे जब कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली, झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समय का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलू पर चर्चा की और क्रम से आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? संज्ञानात्मक, अनुभवात्मक, अन्वेषण, मानववादी। 112 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 अन्वेषण दृष्टिकोण, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? 113 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। अगला है 114, निम्न में से गैगनॉन और कोली के अनुसार ज्ञान निर्माण के तरीके हैं। 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ABCD चारों, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 115,
निम्न में से बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? गेंतारा, जियोबोर्ड, संख्या चार्ट, क्रिजेनेरियर छड़े। 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्रिजेनेरियर छड़े, क्रिजिनियर छड़े। अगला है क्वेश्चन नंबर 116, किसी देश के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने हेतु किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री अधिक उपयोग होगी? ठीक है, तो प्रवाह चार्ट, लाइन ग्राफ, मानचित्र और ग्लोब। 116 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 लाइन ग्राफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 117, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, ठीक है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है, तो यह उपागम के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सक्रिय भागीदारिता। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, एक शिक्षक को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान विचार को साझा करने में शिक्षार्थी की सहायता करना, विद्यार्थियों की गणितीय संकल्पना की परीक्षा, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थी का अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थी की सहायता करना। 118 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें और परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? 119 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 विभेदित अनुदेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से हार्डवेयर तकनीक में कौन शामिल होता है? तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्टर। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, श्रव्य दृश्य सामग्री वे युक्तियां हैं जिनमें प्रयोग से विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण परिस्थितियों में व्यक्ति एवं समूह के विचारों के संचार में सहायता मिलती है, इन्हें बहु संवेदनशील सामग्री के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो 121 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 एडगर डेल का। अगला क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा सामग्री शामिल नहीं है? 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लिंगुआ फोन। अगला क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त है? 123 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है? तो 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एपिस्कोप। अगला क्वेश्चन नंबर 125, रचनावादी अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें बालक द्वारा सक्रिय रूप से पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का हस्तांतरण एवं अर्जन किया जाता है। रचनावाद अधिगमकर्ता की सक्रिय भूमिका पर बल देता है। रचनावादी अधिगम व्यक्तिपरक है। तो 1 2 3 इनमें से कौन सा सही होगा? 125 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 बी व सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है? 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सिम्पसन। अगला क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पन्ना यूपी में नहीं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 128, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 104 एंडीज। अगला है 129, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो 129 का राइट आंसर क्या होगा? देखो 129 में देखिए एटलस अफ्रीका, यूराल यूरोप में, फिर एंडीज दक्षिण अमेरिका और रॉकीज उत्तरी अमेरिका, ठीक है। 129 में जो राइट आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 3 3 2 4 1, तो 3 2 4 1, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा पठार विश्व की छत कहलाता है? तिब्बत का पठार। अगला है 131, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 131 में राइट आंसर क्या रहेगा? 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लानोस यूरोप में नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में शामिल नहीं है? तो 132 का राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल। अगला है ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण रखने वाला राज्य कौन सा है? 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। अगला है 134, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़, काजीरंगा, कंचनजंगा और शिमलीपाल। 134 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 काजीरंगा। अगला है क्वेश्चन 135, एक अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थिति है कहां पे है? तो 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फोकस बिंदु F पर। अगला है महासागरों में मछलियों का बड़ा दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अपवर्तन। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध है। 137 का राइट आंसर यहां पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 f बराबर r/2। अगला है 138, इंट्राओक्यूलर लेंस का उपयोग नेत्र दोष के उपचार के लिए किया जाता है। 138 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 मोतियाबिंद। अगला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, तो 139 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 सोडियम परावर्तक लेंस पे उपयोग नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से पारभासी शब्दों का पारभासी वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। तो 140 का राइट आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 साफ पानी। अगला है 141, प्रकाश की कणीय प्रकृति को बताने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन का सिद्धांत। अगला है प्रकाश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। 143, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो 143 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 75%। अगला है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का रूट 3 गुना है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 4 यूनिट। अगला है 145, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है और उनकी परिधि में अंतर 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों की त्रिज्याएं है। 145 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 41 और 34 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 146, एक वर्ग व एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 146 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 64√3। अगला है एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 540 मीटर है यदि उसकी भुजाएं इस अनुपात में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 147 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 9000 मीटर स्क्वायर। अगला 148, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि इस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 1 से 1/4 गुना कर दिया जाए तो उसका नया परिमाप कितना हो जाएगा? 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 123 सेंटीमीटर। अगला है 149, केवल 8 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 r स्क्वायर। अगला है क्वेश्चन नंबर 150, एक आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है, उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ाई रास्ता 416 मीटर क्षेत्रफल का है, तदनुसार उस बाग की चौड़ाई कितने मीटर की है? 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 16।
तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रश्न आपको अगर पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।